कल वाली वीडियो में हमने देखा था कि इवाप्रेशन क्या होता है, किस प्रोसेस का नाम इवाप्रेशन होता है। आज हमें देखने हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ इवाप्रेशन कि कौन कौन से फैक्टर है जिन पर इवाप्रेशन का रेट अफेक्ट करता है। पहली, नेचर ऑफ लिक्विड। सेकंड पॉइंट, टेम्परेचर। थर्ड पॉइंट, सरफेस एरिया। फोर्थ पॉइंट, ह्यूमिडिटी ऑफ एयर। फिफ्थ पॉइंट, विंड स्पीड। ये 5 फैक्टर है जो किसको अफेक्ट करते हैं, इवाप्रेशन प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं। कौन कौन से? नेचर ऑफ लिक्विड, टेम्परेचर, सरफेस एरिया, ह्यूमिडिटी ऑफ एयर एंड विंड स्पीड। पहली बात देखते हैं नेचर ऑफ लिक्विड कि नेचर ऑफ लिक्विड कैसे अफेक्ट करता है इवाप्रेशन के प्रोसेस को। देखिए, मैं यहाँ पर 2 लिक्विड लेता हूँ, ईथर एंड एल्कोहल, एंड सेकंड में लेता हूँ वाटर। तो मैं क्या कहता हूँ कि जो ईथर और एल्कोहल है और जो वाटर है, इन दोनों का नेचर क्या है? डिफरेंट। नेचर क्या है? डिफरेंट। ईथर एंड एल्कोहल एक कैटेगरी में आते हैं, वाटर की बात करी जाए वाटर एक कैटेगरी में आते हैं। तो इन दोनों का जो नेचर है, मीन्स एक टाइप ये हो गया और एक टाइप क्या हो गया? वाटर ये हो गया। तो इन दोनों का नेचर क्या है? डिफरेंट डिफरेंट नेचर। मीन्स कि ईथर एंड एल्कोहल evaporate easily while water evaporate slowly, या इसको आप कह सकते हो रैपिडली और इसको आप क्या कह सकते हो? स्लोली। कि जो ईथर है और जो अल्कोहल है वो बहुत ईजिली से इवापरेट होता है, लेकिन जो वाटर है उसका जो रेट ऑफ इवापरेशन है वो क्या है? बहुत ही ज़्यादा स्लो है। तो अब सीधी सी बात है, जिसका रेट ऑफ इवापरेशन हाई होगा, रेट ऑफ इवापरेशन क्या होगा? हाई। वो क्या होगा? ईजिली वेपर में कन्वर्ट होगा। और जो ईजिली वेपर में कन्वर्ट होगा तो हम वहाँ पर कह सकते हैं कि जो इवापरेशन प्रोसेस होगा वो क्या होगा? फास्ट। इवापरेशन प्रोसेस क्या होगा? फास्ट। तो बात आई समझ में। यहाँ पर इसको समझाने का मतलब है कि नेचर ऑफ लिक्विड का मतलब है कि अगर किसी लिक्विड का नेचर क्या हुआ? ईजिली इवापरेट होने का, रैपिडली इवापरेट होने का, एज कंपेयर टू सेकेंड लिक्विड विच इवापरेट्स स्लोली, जो क्या होता है? धीरे धीरे इवापरेट्स करता है। तो जिसमें इवापरेशन का रेट ज़्यादा होगा उसमें ईजिली वेपर बनेंगे, और जिसमें ईजिली वेपर बनेंगे उसमें क्या होगा? इवापरेशन प्रोसेस फास्ट होगा। तो ऐसे लिक्विड, सच टाइप ऑफ लिक्विड विच इवापरेट्स ईजिली, जो ईजिली इवापरेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, नोन एज वोलाटाइल लिक्विड। उन लिक्विड को क्या बोला जाता है? वोलाटाइल लिक्विड बोला जाता है, जो ईजिली किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। सेकंड फैक्टर देखिए, टेम्परेचर। टेम्परेचर भी रेट ऑफ इवापरेशन डिपेंड करता है। क्यों? रेट ऑफ इवापरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर। अब क्वेश्चन उठता है कि इवापरेशन का जो रेट है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यों होता है? क्यों? इसके लिए हमें जाना पड़ेगा डेफिनेशन में। डेफिनेशन में हमने क्या कहा था कि किसी सरफेस का मॉलिक्यूल, कोई सरफेस का मॉलिक्यूल एनर्जी लेकर किस में कन्वर्ट हो जाता है? वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ से यहाँ जाने का जो प्रोसेस है वो क्या है? एनर्जी गेन करके जाने का प्रोसेस है। और टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब क्या होता है कि उसमें आप क्या प्रोवाइड कर रहे हो? एनर्जी। तो आपने टेम्परेचर इंक्रीज करा, टेम्परेचर इंक्रीज करने पे क्या होगा कि जो सरफेस पर मॉलिक्यूल है उनकी एनर्जी बढ़ेगी। ऑन टेम्परेचर इंक्रीज करने पर एनर्जी ऑफ
सरफेस मॉलिक्यूल्स, जो सरफेस पर मॉलिक्यूल्स हैं, इंक्रीज, सरफेस पर जो मॉलिक्यूल है उनकी एनर्जी क्या होती है, बढ़ती है। एंड अगर उनकी एनर्जी बढ़ी, जो सरफेस पर मॉलिक्यूल्स है, टेम्परेचर बढ़ाने से इन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी क्या हुई, इंक्रीज हुई, तो ये ईजिली किस में कन्वर्ट होंगे, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होंगे। और जितनी जल्दी वेपर फॉर्म में जाएंगे उसी प्रोसेस को तो आप क्या बोलते हैं, इवापरेशन। तो इसलिए हम क्या कहते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने से इवापरेशन का प्रोसेस क्या होता है, फास्ट। तीसरा पॉइंट इज सरफेस एरिया। देखिए हम कहेंगे सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, इवापरेशन होगा। मोर सरफेस एरिया, मोर सरफेस एरिया, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वो किसका होगा, इवापरेशन। मीन्स उतना ही फास्ट, उतनी ही तेज आपका क्या होगा, इवापरेशन का प्रोसेस होगा। देखिए इसको कैसे समझिए, आपने इवापरेशन से ही इसको समझते हैं। यह आपका लिक्विड है, आप क्या कहते हैं कि सरफेस के मॉलिक्यूल्स हाई एनर्जी गेन करके किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब एक चीज़ सोचिए कि जो वेपर्स में कन्वर्ट हो रहे हैं वो कौन मॉलिक्यूल हैं जो वेपर्स में जा रहे हैं, सरफेस मॉलिक्यूल। मीन्स सरफेस मॉलिक्यूल्स, सरफेस molecules are converting into vapor। सरफेस के मॉलिक्यूल्स किस फॉर्म में जा रहे हैं, वेपर फॉर्म में जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि जो इवापरेशन है, इवापरेशन इज अ सरफेस फिनोमिना। इवापरेशन क्या है, एक सरफेस फिनोमिना है। और सरफेस फिनोमिना का मतलब कहते हैं कि सरफेस के मॉलिक्यूल्स किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, वेपर में। इसी को क्या बोलते हैं, सरफेस फिनोमिना। अगर सरफेस एरिया ज़्यादा होगा मीन्स जितने ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सरफेस पर इधर प्रेजेंट होंगे, क्या उतना ही ज़्यादा इवापरेशन का प्रोसेस नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो इसलिए हम क्या कहते हैं, मोर सरफेस एरिया मोर इज़ द रेट ऑफ इवापरेशन। डैट इज़ वाई, इसीलिए डैट इज़ वाई वी स्प्रेड क्लॉथ्स फॉर ड्राइंग। इसीलिए जब हम कपड़ों को सुखाते हैं तो सुखाने के लिए हम कपड़ों को क्या करते हैं, बिल्कुल उन कपड़ों को खोलकर अच्छे से हम सुखाते हैं। क्यों, क्योंकि क्या होगा, स्प्रेड क्लॉथ्स हैव लार्ज सरफेस एरिया। क्योंकि जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा कपड़ों का उतना ही ज़्यादा क्या होगा, रेट ऑफ इवापरेशन, उतना ही ज़्यादा क्या होगा, इवापरेशन का रेट होगा। इसका मतलब क्या है कि उतनी ही जल्दी कपड़े क्या होंगे, सूखेंगे। ये एक एप्लीकेशन के तौर पर आप कह सकते हो कि हाँ हम कपड़े सुखाते हैं तो कपड़ों को सुखाने के लिए हम क्या करते हैं, उनको स्प्रेड्स बिल्कुल खोलकर सुखाते हैं। क्योंकि सुखाने से क्या होगा, सरफेस एरिया ज़्यादा होगा। और अगर सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो रेट ऑफ इवापरेशन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज ह्यूमिडिटी ऑफ एयर। ह्यूमिडिटी ऑफ एयर, ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है, अमाउंट ऑफ वाटर present in air is called humidity। means how much amount of water is present in air, कितना पानी की मात्रा एयर में प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिटी बोलते हैं। इफ वाटर वेपर इज लो, अगर वाटर वेपर क्या है, लो, तो हम क्या कहेंगे, ड्राई एयर। एंड इफ अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इज हाई, अगर अमाउंट ज़्यादा होगा तो उसको क्या बोला जाएगा, डैम एयर मीन्स इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर जो पानी की अमाउंट है वो क्या है, ज़्यादा। ड्राई एयर मीन्स क्या, पानी की अमाउंट क्या है उसके अंदर, कम। अब देखिए, इफ़ एयर इज ड्राई
अगर एयर ड्राई होगी तो क्या रेट ऑफ इवाप्रेशन ज़्यादा नहीं होगा? रेट ऑफ इवाप्रेशन इज हाई। जो इवाप्रेशन का रेट होगा वो क्या होगा? ज़्यादा, क्योंकि जितनी ज़्यादा ड्राई एयर होगी वो क्या करेगी? उतना ही ज़्यादा पानी को क्या करेगी? वेपर्स फॉर्म में कन्वर्ट करने में काम आएगी। तो हम क्या कह सकते हैं? रेट ऑफ इवाप्रेशन क्या होगा? ज़्यादा। इसको भी आप एग्जांपल से समझ सकते हैं। हम कहते हैं कि वेट क्लोथ्स ड्राई अप फास्टर इन ड्राई डे एज कंपेयर्ड टू रेनी डे या वेट डे। देखिए कि जो गीले कपड़े होते हैं वो बहुत जल्दी सूखते हैं ड्राई डे में। मीन्स जितनी ज़्यादा गर्मी होगी उतनी ही जल्दी क्या होंगे? कपड़े जल्दी सूखते हैं। और जितनी कम गर्मी होगी, मीन्स रेनी डे होगा, बारिश का मौसम होगा या सर्दी वाले दिन होंगे, तो उतनी ही देरी से कपड़े सूखते हैं। इसका मतलब क्या कि ड्राई डे में क्या होगा? ह्यूमिडिटी कम, वाटर वेपर का अमाउंट क्या होगा? कम प्रेजेंट होगा एयर में, तो वो रेट ऑफ इवापोरेशन क्या करेगी? ज़्यादा। अगर रेट ऑफ इवापोरेशन ज़्यादा होगा तो उसका मतलब क्या होगा कि जो वेट क्लोथ्स है वो ईजिली क्या हो जाएंगे? ड्राई हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज विंड स्पीड। तो विंड स्पीड भी क्या होगी? रेट ऑफ इवापोरेशन ऑफ ए लिक्विड increases with increasing wind speed and air circulation। अगर रेट ऑफ इवापोरेशन, अगर एयर का सर्कुलेशन ज़्यादा है और जो विंड है उसकी स्पीड ज़्यादा, मीन्स हवा तेज चल रही है और बहुत सारी जगह एयर क्या कर रही है? सर्कुलेट कर रही है, तो वो हवा तेज चलने से और एयर को सर्कुलेट करने से होगा क्या? रेट ऑफ इवापोरेशन क्या होगा? फास्ट। मीन्स जल्दी से जल्दी लिक्विड फॉर्म किस में कन्वर्ट हो जाएगी? वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। इस पॉइंट को, विंड स्पीड वाले पॉइंट को आप एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। उसी एग्जांपल को लेते हैं हमारे पास वेट क्लोथ्स हैं और वेट्स क्लोथ्स आपने क्या कर दिए? ड्राई करने के लिए डाल दिए। अब इसको कंपैरिजन करना है कि वेट क्लोथ्स आपने क्या करे? ड्राई करने के लिए डाल दी। अब ड्राई करने के दौरान होगा क्या? एक तो विंडी डे, तो उसमें क्या होगा कि हवा चल रही है, और एक आपके पास क्या है? स्टिल डे मीन्स, या आप कह सकते हो कि हवा नहीं चल रही है, नॉट विंडी डे मीन्स हवा नहीं चल रही। तो जिस आप देखोगे कि यहाँ पर क्या होता है? इजिली ड्राई हो जाते हैं क्लोथ्स, और यहाँ पर क्या होते हैं? स्लोली ड्राई होते हैं। यहाँ पर क्या होते हैं? स्लोली ड्राई होते हैं। इजिली ड्राई, और यहाँ पर क्या होंगे? स्लोली ड्राई। तो इसका कंपैरिजन क्या है कि विंडी डे में होगा क्या कि एयर सर्कुलेट कर रही है और एयर की जो स्पीड है वो क्या है? ज़्यादा। लेकिन जब विंडी डे नहीं है, या मीन्स एयर नहीं चल रही, तो उस दौरान क्या होगा कि वाइंड की स्पीड क्या है? कम, जिसकी वजह से कपड़े क्या होते हैं? स्लोली ड्राई होते हैं। तो ये 5 फैक्टर है जिन पर क्या डिपेंड करता है? हमारा रेट ऑफ इवापोरेशन डिपेंड करता है। दोबारा रिपीट करता हूँ, पहला पॉइंट है नेचर ऑफ लिक्विड। नेचर ऑफ लिक्विड से मतलब है कि जितनी जल्दी वेपर में कन्वर्ट होगा उतना ही फास्ट इवापोरेशन प्रोसेस होगा। टेम्परेचर का मीन क्या है कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतने ही ज़्यादा सरफेस के मॉलिक्यूल एनर्जी गेन करेंगे एंड उतनी ही फास्ट वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। थर्ड फैक्टर इज सरफेस एरिया। लार्ज द सरफेस एरिया, मोर इज द रेट ऑफ इवापोरेशन। फोर्थ पॉइंट इज द ह्यूमिडिटी ऑफ एयर। ह्यूमिडिटी ऑफ एयर का मतलब क्या है कि हाउ मच अमाउंट ऑफ वाटर इज प्रेजेंट इन एयर। एयर के अंदर कितना वाटर का अमाउंट प्रेजेंट है उसको क्या बोलते हैं? ह्यूमिडिटी। और जितनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगी और जितनी कम ह्यूमिडिटी होगी उन पर क्या करेगा? रेट ऑफ इवापोरेशन डिपेंड करेगा। मीन्स ड्राई डे होगा तो ड्राई डे में क्या होगा? ह्यूमिडिटी कम, तो वो क्या करेगा? जल्दी से जल्दी इवापोरेशन करेगा। अगला पॉइंट है विंड स्पीड। विंड स्पीड से क्या होगा कि विंड की स्पीड ज़्यादा है और एयर हर जगह सर्कुलेट कर रही है, तो उससे होगा क्या
कि जितनी ज़्यादा वाइंड की स्पीड होगी उतना ही ज़्यादा क्या होगा, रेट ऑफ इवापोरेशन होगा।